नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में फ्लेक्सिबल विजेट का यूज कैसे करना है। ओके, मुझे ऐसा यूआई क्रिएट करना है जिसमें एक रो के अंदर तीन बॉक्सेस हों। ओके, तीन अलग अलग कलर के बॉक्सेस हैं, लेकिन बॉक्स 1 और 3 इनकी जो साइज है वो बॉक्स 2 से आधी है। ओके, ऐसा यूआई मुझे क्रिएट करना है। मतलब बॉक्स 1 होगा वो एक साइज का होगा, बॉक्स 2 जो होगा वो 1 से दुगनी साइज का होगा, और बॉक्स 3 जो होगा वो भी 1 के जितने साइज का होगा। ओके, ऐसे अलग अलग साइजेस के मुझे बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम लोग? ये करेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल विजेट का यूज करके। ओके, ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में आके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट, देन मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा? होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। ये सारे यूआई का बेस होता है, इसी के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ओके, ठीक है। अब स्कैफोल्ड विजेट के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करेंगे इस तरह से। ऐप बार विजेट का यूज करेंगे तो एक टूल बार क्रिएट होगा, उसे बैकग्राउंड कलर देंगे और टाइटल देंगे। अब आते हैं बॉडी एट्रीब्यूट में। देखिए, बॉडी एट्रीब्यूट में हम एक रो विजेट का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें तीन बॉक्सेस तैयार करने हैं, एक के बाजू में एक हॉरिजॉन्टली, इसलिए हमें रो विजेट का यूज करना पड़ेगा। वो रो विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या है, देखिए रो विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम हमारे तीन बॉक्सेस क्रिएट करेंगे फ्लेक्सिबल विजेट का यूज करके। देखिए, 3 बार मैंने फ्लेक्सिबल विजेट का यूज किया है। ओके, तो एक एक फ्लेक्सिबल विजेट एक एक बॉक्स को क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? फ्लेक्सिबल विजेट का चाइल्ड है एक कंटेनर विजेट, उसकी हाइट हमने रखी है 100, और उसको ऐसा डेकोरेशन करने वाले हैं। बॉक्स डेकोरेशन विजेट का हमने यूज किया है, और इस कंटेनर का कलर होगा ग्रीन। ओके, और ये कंटेनर तो क्रिएट हो गया। यहाँ पे लिखिए क्या है, फ्लेक्स करके एक एट्रीब्यूट है और हमने लिखा है 1। ओके, तो इसे एक पर्टिकुलर साइज मिल जाएगी इस हाइट की। ओके, एक ऐसा स्क्वेरिकल शेप तैयार हो जाएगा, स्क्वेरिकल या रेक्टेंगुलर शेप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लेक्स 1 लिखा है, इसका क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये एक बॉक्स हमने तैयार कर लिया। थर्ड वाला बॉक्स देखते हैं, सेकंड वाला बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये थर्ड वाला बॉक्स है। यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल विजेट का यूज किया है। इसके अंदर भी एक चाइल्ड कंटेनर है, उसकी हाइट है 100, इसका कलर हमने रखा है ब्लू। यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल फ्लेक्स एट्रीब्यूट हमने 1 सेट किया हुआ। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड तो देख लिया। अब सेकंड में क्या है, फ्लेक्सिबल विजेट है, चाइल्ड है कंटेनर, हाइट भी सेम है 100, और इसका कलर है रेड, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्स है 2। ओके, तो क्या होगा, ये फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स एक साइज के तैयार होंगे, और ये जो बीच वाला बॉक्स होगा सेकंड वाला बॉक्स, ये इन दोनों से दुगनी साइज का तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लेक्स 2 ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट और थर्ड बॉक्स की साइज के डबल साइज का हमें बॉक्स बनाना है बीच वाला। ओके, तो ये कैसे मुमकिन होगा, हमें इन फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की फ्लेक्स एट्रीब्यूट को 1 रखना है, और ये जो सेकंड वाला है इसकी फ्लेक्स एट्रीब्यूट को हमें 2 रखना है, तो ये इन दोनों से दुगनी साइज का बन जाएगा। ओके, इतना ये सिंपल सा काम है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। बाद में हम इन फ्लेक्स एट्रीब्यूट्स को थोड़ा मॉडिफाई भी करके देखेंगे कि कैसा इनमें बिहेवियर आता है। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स इनकी साइज के दुगने साइज का है हमारा रेड बॉक्स जो कि बीच में है। ओके, और तीनों बॉक्सेस ने हमारी स्क्रीन की जो पूरी विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, अब हम ये जो फ्लेक्स एट्रीब्यूट है इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। जैसे कि ये बीच वाला फ्लेक्स जो उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है 2, इसको भी 1 करके देखते हैं कि क्या होता है। सॉरी, 1 करके देखते हैं क्या होता है। फिर से मैं ऐप को रन कर रहा हूँ। अब क्या होना चाहिए, सारे बॉक्सेस सेम साइज के होने चाहिए। देखते हैं। देखिए, ऐप रन हो चुका है दोबारा, और सारे बॉक्सेस अब सेम साइज के हैं, 1 1 1 साइज के। ओके, अब अगर मैं ऐसे करूँ तो कि
इसकी 1 साइज है तो मैं फर्स्ट वाले की 1 रखता हूँ, सेकेंड वाले की 2 रखता हूँ और थर्ड वाले की 3 रखता हूँ। ओके, मतलब एक से बढ़ के एक बॉक्सेस होने चाहिए। ग्रीन वाला सबसे छोटा होना चाहिए, ब्लू वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। देखिए, ग्रीन वाला सबसे छोटा है, रेड वाला उससे बड़ा है और ब्लू वाला सबसे बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल विजेट का यूज करके आप ऐसे अलग अलग साइज के कंटेनर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वॉटेवर एक के बाजू में एक क्रिएट कर सकते हैं और अपना पसंदीदा यूआई आप ऐसे बना सकते हैं। आई होप आपके ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।